स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राहुल गांधी ने फिर एक बार विदेश में जाकर सेंगोल को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के 10 दिन के दौरे पर हैं और इसी बीच उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर तमाम बातें जो हैं वो विदेश में जाकर कहीं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नए संसद भवन में लगे संसद सेंगोल को लेकर भी दिया है बड़ा विवादित बयान, जिसको लेकर बीजेपी के नेता और तमाम लोग भी आज राहुल गांधी को दे रहे हैं जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। दरअसल आपके लिए बता दें कि जब से नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है या फिर बात सामने आई है, तब से ही लगातार कांग्रेस के नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और अब इसी बीच राहुल गांधी ने देश नहीं बल्कि विदेश में जाकर नए संसद भवन में लगे सेंगोल को लेकर विवादित बयान दिया है। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो बेरोजगारी, महंगाई, गुस्से, नफरत के प्रसार और चरमराती शिक्षा प्रणाली जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। राहुल गांधी ने सेंगोल विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा वास्तव में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकती और इसीलिए उन्हें सेंगोल को लाना पड़ा है। आप लेटना और वह सब करना जानते हैं और आप खुश नहीं हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यानी कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया था और उससे पहले उन्होंने दंडवत किया था, जिसको लेकर आज राहुल गांधी जो है वो लगातार मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सेंगोल लाया गया है। जहां देश भर में सेंगोल को लेकर इतिहास के बारे में जानकारी जो है वो देश की केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है और चीजें सामने आई हैं कि कितना ज्यादा बड़ा महत्व है सेंगोल का, जिसको आज लगाया गया है नई संसद भवन में। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी किस तरीके से जो है वो बड़ी बातें कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि सेंगोल को लाना सिर्फ इसीलिए लाया गया है क्योंकि मुद्दे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है देश की केंद्र सरकार की तरफ से। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सेंगोल को लेकर जो है वो तमाम बातें उठाई हैं और कांग्रेसी ये भूल गए हैं कि किस तरीके से इसी सेंगोल को सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू को ही सौंपा गया था और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से जो है वो आज कांग्रेस के नेता जो है इस पे सवाल उठा रहे हैं, वो भी सेंगोल को लेकर। और कांग्रेस ये तक कहती है कि इसका कोई सबूत नहीं है। जहां राहुल गांधी ने विदेश में सेंगोल को लेकर ये तमाम सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को ट्वीट करके जवाब दिया है। शहजाद पूनावाला ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी के परिवार ने पवित्र सेंगोल को नेहरू की चलने वाली छड़ी के हवाले कर दिया था। अब हक्कर खानदानी राहुल गांधी जो है वो तमिल संस्कृति की विशेष रूप से विदेशी धरती पर जो है वो अपमान कर रहे हैं और भारतीय संस्थानों पर सेंगोल की स्थापना और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मान जो किया गया था उसको लेकर राहुल गांधी जो है वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो सम्मान दिखाया गया था। इसी के साथ शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि डीएम के सरकार के दस्तावेजों में सेंगोल के इतिहास और की बात करती हैं, यानी कि डीएम की सरकार के जो दस्तावेज हैं उसमें भी सेंगोल का जो इतिहास है वो लिखा हुआ है और जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। किस तरीके से तमाम तस्वीरें और इतिहास जो है वो आज सेंगोल को लेकर निकल कर सामने आ रहा है और उस पर ही बड़ा जवाब देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो लोग गुलामी के प्रतीकों से प्यार करते हो वो इसको पचा नहीं सकते हैं। भाजपा के लिए नफरत में वे भारतीय प्रतीकों को जीवन के तरीके पर ही हमला करते हैं। क्या डीएमके राहुल गांधी से सहमत है कि सेंगोल की स्थापना जो है वो नाटक कहा जा रहा है? यानी कि अब बड़ा सवाल खड़े कर दिया है शहजाद पूनावाला ने और कहा है कि जो डीएमके
यानी कि जो तमिलनाडु की सरकार है, जो पार्टी है और जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है, और उनके दस्तावेजों में ये चीज साफ स्पष्ट है सेंगोल के इतिहास के बारे में, तो क्या वो राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं जिस पर वो सेंगोल को नई संसद भवन में लगाने को ड्रामा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज देश की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए सेंगोल को लाया गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से ये तमाम सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहजाद पूनावाला का ये जो रिप्लाई है, ये जो जवाब है करारा, ये काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब देश का विरोध करती है और जो प्रतीक है, जो भारतीय प्रतीक है, उन पर ही हमला करती है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये तमाम बातें की जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्यों आखिरकार राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की है और इस बात की जानकारी पीएमओ और खुद राष्ट्रपति भवन से दी गई है। और इसी के साथ अगर कांग्रेस के विरोध की बात करें तो सिर्फ राहुल गांधी विदेश में जाकर इस सेंगोल का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसका हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हिस्ट्री है और जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की जो और तमाम नेता हैं, यानी कि दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी अब ढांचा, यानी कि जिस तरीके से इस नई संसद भवन को बनाया गया है, जिस तरीके से इसका जो शेप है, उसको लेकर भी आज कांग्रेस के जो नेता हैं वो ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया के द्वारा अस्वीकृत संसद भवन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपने कॉपी कैट आर्किटेक्ट से 250 करोड़ की वसूली करे। यानी कि आज कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो नए संसद भवन का जो शेप है, जो त्रिकोणीय शेप है, ये सोमालिया की एक उस संसद भवन का को लेकर कॉपी किया गया है। ये उस संसद भवन की शेप की कॉपी है जो कि सोमालिया ने भी अस्वीकृत कर दी थी। उसी को लेकर आज जनता भी जवाब दे रही है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को और ये कह रही है कि नए संसद भवन को देखकर कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए आज वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि आज अगर नया संसद भवन बनाया गया है तो ये कॉपी है या फिर इसमें 250 करोड़ रुपए जो लगाए गए हैं वो आर्किटेक्ट से वसूल करें। तो आज सवाल ये भी उठता है कि जो लोग ना ही तो सेंगोल की महत्वपूर्णता को समझ रहे हैं, ना इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, और जो कांग्रेस खुद ही कुछ सालों पहले ये कहा करती थी कि अब देश को नए संसद भवन की जरूरत है और आज अगर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश को नया संसद भवन दिया गया है तो कैसे यही पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा राजनीति करती हुई नजर आ रही है नए संसद भवन पर। एक तरफ राहुल गांधी विदेशों में जाकर नए संसद भवन से लेकर सेंगोल को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो ढांचा और जिस तरीके से शेप दी गई है ये भी ठीक नहीं है, ये कॉपी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जनता ये भी कहने लगी है कि शुक्र है पीएम नरेंद्र मोदी ने कम पैसे लगाए हैं नई संसद भवन को बनाने में। अगर कांग्रेस होती तो इसी 250 करोड़ को 2500 करोड़ बनाने में देर नहीं लगती, क्योंकि जिस सरकार ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर भारत को लूटा हो, आज उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी या फिर देश की नई संसद भवन के बारे में कोई भी बयानबाजी करे। आज इस तरीके से जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को, जो अभी तक इनकी बौखलाहट शांत नहीं हो रही है नए संसद भवन या संसद भवन में लगे सेंगोल को लेकर, जो कि हमारा इतिहास का काफी ज्यादा प्राचीन धरोहर है, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित किया गया है स्पीकर की कुर्सी के पास। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।